हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज एन के सरस एकेडमी। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th का जो चैप्टर है। चैप्टर का नाम है एरे रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है ना। इससे पहले हमने कई वीडियोस की, बीच में कुछ दिक्कत होने की वजह से मैं वीडियोस को अपलोड नहीं कर पाया। तो आज से जो मैं कंटेंट लेकर आने वाला हूँ आने वाले टाइम पे, तो इसलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लिक द बेल आइकन ताकि आने वाले वीडियोस की आपकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उस चैप्टर का नाम है एरे रिलेटेड टू सर्कुलर। जिससे पहले प्रीवियस क्लास में आपने क्लास 9th में जो पढ़ा है, एरिया सीखा है किसका, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, सर्कल का, है ना। तो इस चैप्टर में हम नया क्या सीखने वाले हैं, तो उसी को हम बिना डिस्कस करने वाले हैं। तो मान लो यहाँ पर मेरे पास एक सर्कल है, ये एक सर्कल है। ठीक, ये एक सर्कल है और इस सर्कल का मानो यहाँ पर पॉइंट ओ है ना, पॉइंट ओ। इस पॉइंट ओ से हमने एक लाइन खींची इस सर्कल के किसी पॉइंट ए पर, ठीक है ना। फिर इसी पॉइंट से हमने एक और लाइन खींची यहाँ से पॉइंट बी पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, बेसिकली इस पॉइंट से लेके सर्कल के इसी पॉइंट तक जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस। और ये भी क्या है, इसकी रेडियस। और ये क्या है, इसका पॉइंट ओ। तो इसमें हम क्लास 10th में जो नॉर्मली बात करने वाले हैं वो दो चीजों की, एक तो सेगमेंट की और दूसरा जो बात करने वाले हैं वो है सेक्टर। ये नया सीखने वाले हैं इस चैप्टर में। आप प्रीवियस क्लास में आपने सीखा होगा स्क्वायर का एरिया निकालना, रेक्टेंगल का, इस तरह से। अब ये जो क्लास 10th में बेसिकली हम सेगमेंट और सेक्टर की बात है। सेक्टर क्या है बेसिकली, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस सर्कल में दो रेडियस के बीच में, और ये जो आर्क है ए बी, ठीक है ना, दो रेडियस और एक आर्क के बीच में जो ये पोर्शन बन के तैयार है ना, इसी का नाम है बेसिकली सेक्टर। तो अगर आपसे पूछा जाए सेक्टर क्या है, तो आप आंसर देंगे कि एक वन आर्क और टू रेडियस के बीच में, टू रेडियस के बीच में, टू रेडियस या दो रेडिये ऐसे लिखेंगे, टू रेडिये के बीच में बनने वाला जो पोर्शन है वही कहलाता है आपका सेक्टर। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस में सेक्टर क्या है, तो आप बोलेंगे ओ ए बी जो पोर्शन है, एक आर्क ए बी आर्क और ये दो रेडियस के बीच में बनने वाला जो पोर्शन वो कहलाता है सेक्टर। अब इसमें दो तरह के सेक्टर बन रहे हैं। यहाँ पर मान लो ये पॉइंट सी है, तो इसका मतलब इतना जो पोर्शन हमने जो निकाला ये वाला, ये पोर्शन क्या कहलाएगा, इसका सेक्टर। ये क्या कहलाएगा, दिस इज सेक्टर। अब जो बचा है, बचा क्या है, यहां से यहां तक ये वाला जो पोर्शन है ए बी सी, ये बड़ी वाली आर्क है ना, यहां से ए बी वाली आर्क और दो रेडियस के बीच में, ये भी तो एक सेक्टर है। इस वाले सेक्टर को हम बोलेंगे माइनर सेक्टर। ठीक, और इस वाले को हम क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। यहां तक क्लियर हुई बात। हमने क्या बोला, सेक्टर बेसिकली क्या है, एक पोर्शन है, दो रेडियस और एक आर्क के बीच बनने वाला जो पोर्शन वो कहलाता है सेक्टर। तो ये वाला पोर्शन आपका माइनर सेक्टर है, ऊपर वाला जो पोर्शन वो कहलाएगा आपका मेजर सेक्टर। अब इस सेक्टर का हम क्या निकालना चाहते हैं, तो आंसर है एरिया। क्या निकालना चाहते हैं, एरिया। एरिया निकालने के लिए तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक मान लो एक सर्कल बनाता हूँ। ठीक, यहाँ पर मान लो कोई पार्टिकल है, पार्टिकल ऐसा समझो, पार्टिकल है, ये सेंटर ओ है, ये रेडियस है। ये पार्टिकल यहाँ पर जब ये चलना स्टार्ट किया, मान लो पॉइंट ए पर, ये आया यहाँ पर पॉइंट बी, तो इसने कितना एरिया कवर किया है,
तो आंसर इतना एरिया कवर किया है ना, इतना एरिया कवर किया। जब ये यहाँ पर यहाँ तक पहुंचेगा ये पॉइंट बी पर, तो कितना एरिया, इतना। जब ये कंप्लीटली यहाँ तक पूरा यहाँ तक पहुंचेगा, तो एक रिवोल्यूशन में, हम कहेंगे एक रिवोल्यूशन में इसने कितना एंगल चला होगा, तो आंसर है 360। तो और एरिया कितना कवर होगा, तो आंसर है सर्कल के एरिया के। तो हमने यहाँ पर नोट किया कि इन वन रेवोल्यूशन में एंगल कितना चलता है, एंगल चलता है 360। देखो जब ये कंप्लीट, तो एरिया कितना हो गया, हो गया तो एरिया होगा पाई सर्कल के एरिया के पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब अगर ये 1 डिग्री चले, 1 डिग्री, तब एरिया कितना होगा, 1 डिग्री में एंगल पर ये कितना एरिया कवर करेगा, तो आंसर है बाय यूनिटरी मेथड से एरिया जो होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर। ये 360 किधर आएगा, आंसर है 360 डिवाइड में आ जाएगा। अगर ये थीटा डिग्री चले तब बताओ एरिया कितना होगा, तो आंसर ये आएगा पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 360। ये वाला जो एरिया हमने निकाला ये माइनर सेक्टर का एरिया होगा। ठीक है बात, ओके। तो ये पहला फार्मूला हमें बन के तैयार हुआ, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फार्मूला ये बना। ये किसका है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब हम दूसरा फार्मूला बनाना चाहते हैं। ये जो पोर्शन था, देखो यहाँ पर ये क्या था, इसके बीच में दो रेडियस के बीच में बनने वाला एंगल थीटा, ये थीटा है। तो अगर मैं इसको पूरा ले लूँ, ये पूरा ये कितना है 360, इस तो पूरा ले लूँ, ये कितना रहा होगा, इतना पार्ट कितना रहा होगा। अगर ये थीटा है, ये कंप्लीट 360 है, तो इतना कितना रहा होगा, इतना थीटा है, तो इतना कितना रहा होगा, इतना। आंसर है 360 माइनस थीटा। ये ना कंप्लीट 360 है, ये थीटा है, तो ये कितना रहा होगा 360 माइनस थीटा। तो ठीक है। तो अब हम बोलेंगे जब ये एक रेवोल्यूशन करता है मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने। दूसरा केस, जब 360 डिग्री एंगल ये चलता है तब एरिया कितना रहा होता है, पाई आर स्क्वायर। इसलिए 1 डिग्री पे कितना एरिया होता है, तो आंसर है पाई आर स्क्वायर पान में 360। जब यहाँ पर थीटा था तो एरिया माइनस सेक्टर का कितना, इतना था। तो आप बताओ जब एंगल ये चलेगा 360 माइनस थीटा, तो एरिया कितना रहा होगा, तो आप बोलेंगे पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह 360 माइनस थीटा अपॉन 360। तो ये है एरिया किसका, तो आंसर है ये वाला जो एरिया ये है मेजर सेक्टर का एरिया। तो आज के लिए इतना काफी है। आज के क्लास में हमने एरिया के दो फार्मूला सीखे, एक तो मेजर सेक्टर का एरिया, एक तो माइनर सेक्टर का एरिया जो कि है एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन थीटा डिवाइडेड बाय 360 जो कि एरिया है माइनर सेक्टर का। दूसरा एरिया हमने देखा कि मेजर सेक्टर का पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360, ये है मेजर सेक्टर का एरिया। आने वाले टाइम के हम सेगमेंटरी सीखेंगे कि आज के लिए इतना काफी है। तो होप यू हैव गॉट इट।